हम अपनी जरूरत का पेट्रोलियम नहीं बना पाते हैं जी, इतना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, क्रीम वाला हो, दुनिया में सबसे आगे हम लोग हैं। उसी से पेट्रोल लेते हैं, अब वैसलीनवा उसी को बेच देते हैं। रूस यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई थी ना, तो हम लोग को पेट्रोल इतना सस्ता मिल रहा था कि हम लोग बेचने लगे थे दूसरे। स्टोर की व्यवस्था अगर रहती ना, नहीं सपोज कि ये युद्ध हो गया और हमारा पेट्रोलियम सप्लाई खत्म हो गया तो हम लोग बंद हो जाएंगे। अब भाषण देने के लिए हम लोग बहुत आगे हैं। बिस्कन्या ऐसा बात बोलेगी से लगेगा हम लोग अमेरिका में बैठल हैं। आप जानकर ताज्जुब कीजिएगा कि दुनिया में हम पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में बहुत पीछे हैं। हम अपनी ज़रूरत का पेट्रोलियम नहीं बना पाते हैं जी, इतना कम है। हमको सऊदी पे डिपेंड है, ईरान पे डिपेंडेंट है, रूस पे डिपेंडेंट है, कतर पे डिपेंडेंट है, कुवैत से डिपेंड है, मतलब मिडिल ईस्ट से ही हम लेके आते हैं। हमारे पास अपना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, क्रीम वाला हो, डीजल हो, ये दुनिया में सबसे आगे हम लोग हैं। सऊदी अरब को हम ही लोग बेचते हैं, उसी से पेट्रोल लेते हैं, अब वैसलीनवा उसी को बेच देते हैं। ये हाल हो गया यहाँ पर, समझ में कि नहीं गया। तो एक समय था, अभी ना जो रूस यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई थी ना, तो हम लोग को पेट्रोल इतना सस्ता मिल रहा था कि हम लोग बेचने लगे थे दूसरे को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। पेट्रोलियम जो होता है, इसमें आग लगने की संभावना कंपैरेटिवली बहुत कम होती है शुद्ध पेट्रोल या डीजल की तुलना में। तो हम लोग जो पेट्रोलियम लाते हैं ना, इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। स्टोर की व्यवस्था अगर रहती ना, स्टोर करने की व्यवस्था, जैसे पहाड़ वाड़ के नीचे सुरंग खोद दे, जैसे मेट्रो कैसे चलती है सुरंग में, अंदरवा निकाल के 50-60 किलोमीटर लंबा गुलिया के सुरंग खोद देते, उसी में भर दे पेट्रोल। जब सस्ता हो डाल दो इसमें, नहीं समझ में आ गया। जब सस्ता हो, जैसे गांव में कैसे आलू सस्ता हुआ काट रहे चिप्स काट, जहां आलू सस्ता होगा ना भर छत पे दिखे चिप्स काट काट के। तो ये तो पेट्रोलियम समझ में आ गया। हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। सपोज कि ये युद्ध हो गया और हमारा पेट्रोलियम सप्लाई खत्म हो गया तो हम लोग बंद हो जाएंगे। अब भाषण देने के लिए हम लोग बहुत आगे हैं। बिस्कन्या ऐसा बात बोलेगी से लगेगा हम लोग अमेरिका में बैठल हैं। हाँ, अरे वो तो मोदी जी आए तो श्रीलंका में वो भाड़ा पे जगह ले लिए ट्रैंकोमाली, और कहें कि यहाँ हमारा पेट्रोलियम रहेगा। सही बात है कि हम दूसरी जगह भी तो रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग पेट्रोलियम देखते हैं टर्सरी काल में। पेट्रोलियम बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं, टर्सरी काल की होती है यहाँ पर। तो ये पेट्रोलियम बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं, और ये पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो भी ईंधन होगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन। कैसा कार्बन है? हाइड्रोकार्बन। यह अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाएगा। ऑब्वियस बात है कि जितने भी ईंधन है वो किस चट्टान के नीचे पाया जाएगा? अवसादी चट्टान के नीचे पाया। किसके नीचे पाया जाएगा? अवसादी चट्टान के नीचे पाया जाएगा। यहाँ पे अवसादी चट्टानों की कैटेगरी पढ़ा दिए थे आपको। और ये अवसादी बैकोलिथ, लेपोलिथ, ये सब तो होता है आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। जस्ट उसके ऊपर होता है अवसादी। तो ये मेनली कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि हमारे यहाँ 3 तरह से सवाल पूछ सकता है कि पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, कौन निकालता है पेट्रोलियम। तो ओएनजीसी कंपनी है जो पेट्रोलियम निकालने के लिए जवाबदेह है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। क्या है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बट इससे ज़्यादा ओएनजीसी है। क्या है? ओएनजीसी। पेट्रोलियम निकालने की जाए तो किसके पास है? ओएनजीसी के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम, जो एक तो पहली बात पेट्रोलियम बहुत कम मिल रहा है, उस पर भी पेट्रोलियम जमीन पे बहुत कम है, समुद्र में ज़्यादा है। तो जो समुद्र में रहता है वो तट पे नहीं है, किस पे? अप तट। उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो जो समुद्र में रहेगा उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो तटीय है या अप तट है? अप तट, जिसे ऑफशोर कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑफशोर, समुद्र से नीचे से निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पेट्रोलियम कौन सा है भैया? अप तट पेट्रोलियम। कैसा है? अप तट पेट्रोलियम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर अप तट का योगदान कितना है? 66%। एगो तो हमारे यहाँ पहले पेट्रोलियम में नहीं होता है, जो हो रहा है उसका 66%। हमारे यहाँ पेट्रोलियम हो गए नहीं कर रहा, बहुत कम है, हम अपनी ज़रूरत का पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जो हो रहा है उसमें कितना परसेंट? बाकी ज़मीनों पे से निकाला जाता है। हमारे यहाँ असम का जो डिगबोई जगह है, सबसे पहले वहाँ हम लोग ने क्या खोजा था? तेल। तो सबसे पहले हमने जो असम में खोजा था, क्या वो असम अपतट है? असम में कोई समुद्र नहीं है, तो असम वाला स्थलीय है। तो हमारे यहाँ पहला पेट्रोलियम कब खोजा गया?
डिगबोई में। कहाँ खोजा गया? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम। वहां रिफाइनरी बनाई गई 1951। अब उसके बाद भारत में सबसे पहला जो समुद्र में पेट्रोलियम खोजा गया था वो बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा है। बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा गुजरात के अलिया बेट में। गुजरात के अलिया। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला? लेकिन समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो बताइए, समुद्र में पहला। अब भारत का पहला डिगबोई। भारत का पहला डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम। तो भारत का पहला पेट्रोलियम डिगबोई। पहला अपतट अलिया, अपतट में अलिया बेट। कोई दिक्कत? लेकिन अभी में ना डिगबोई और अलिया बेट, इन सब से ज्यादा उत्पादन होता है बॉम्बे हाई से। कहाँ से होता है? बॉम्बे हाई। ये समुद्र में स्थित है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई अपतट है या तटीय है? अपतट है, समुद्र में। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन बॉम्बे हाई। पहला अपतट, अपतट अलिया बेट। अपतट अलिया बेट। अब पहला पेट्रोलियम डिगबोई। ये तीन चीज याद रहेगा। कौन कंपनी है? ओएनजीसी। ओएनजीसी। बट इस सब अभी इसके अलावे भी हम लोग के यहाँ एक तो ये हो गया, राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन होता है। राजस्थान में भी क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन है। लेकिन अब वो तो उत्पादन के मामले में आ जाता है। इसको साफ करने के लिए रिफाइनरी भी चाहिए होती है। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में। सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? जामनगर। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात। अंबानी साहब के बेटा का इंगेजमेंट कहाँ हुआ था? जाम। तो एगो तू लोग प्री वेडिंग कुछ करता है, ब्याह से पहले प्री वेडिंग। गांव में अगर प्री वेडिंग हो तो मारने लगेगा सर, मारने लगे। रे तोर बियाह भइल तो घूम तो रे। बियाह में गांव में तो पिटा जाएगा सब प्री वेडिंग के नाम पे। गांव में तो आधा को दिखाता नहीं है, सब फोटोए पे काम चला देता है। होता है कि नहीं? लड़का सबको तो दिखाइए देता, लड़की सबको तो ऐसे घर का चार पांच हम देख लेना, तू क्या को तो देख के नहीं। तो आप लोग जॉब लेना लो तब ठीक है। आगे बढ़े। तो जामनगर कहाँ भैया? अब जामनगर में इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी जिसका कोई हद नहीं। वहाँ लगभग 10,000 एकड़ जमीन खाली थी और वहाँ के किसानों ने कहा कि भाई तुम रिफाइनरी लगा दिया, यहाँ से इतना खतरनाक धुआं निकलता है, सल्फर बहुत ज़्यादा है, हम लोग को तो बड़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया ना, अंबानी साहब ने उस समय, धीरू भाई का दिमाग बहुत तगड़ा था ना, उन्होंने कहा कि भाई हम पेड़ लगाएंगे। खाली पेड़ लगाने से क्या फायदा? तो 10,000 एकड़ में आम लगा दिए, आम का पेड़ लगा दिए। और अभी रिलायंस कंपनी आम भी बेचती है। हाँ, आम बेचती है और कहती है कि भारत के आदमी को आम बेचेंगे ना। तो भारत में देखना एक मेंटेलिटी क्या है, हर इंसान हिंदुस्तान का अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन चुका है उसको समाज विलेन समझता है। देखना हमारे यहाँ अमीर को ना लोग कहते कि लगता है कि घर में पेड़ लगल है, समझे? हाँ, ये बात जरूर है कि जो इलीगल काम करके अमीर हुआ है वो लोग ने गलत किया है। जैसे बिहार में शराब बंद है, ऑब्वियस बात है जो चीज बंद रहती है उसकी स्मगलिंग ज्यादा होती है, स्मगलिंग ज्यादा होती है। तो कई सारे सब उसी की स्मगलिंग में लग गया है सब, उससे मोटा पैसा बना लिया है। तो ऐसे इलीगल वालों को हम नहीं कर रहे, अमूमन जैसे जो मेहनत करके बन गया तो उसको पता चल गया कि अब हम आम बेचेंगे ना, तभी कहेगा सर कि देखो ये आमो बेचने लगा यहाँ पे, पता कि हम विदेश में बेच दो, तो जो सब एक्सपोर्ट कर देता है आम। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।